इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। ये अजीब ग्रह है। यहाँ पर इतने पेड़ पौधे होने के बावजूद कोई बस्ती नजर नहीं आ रही, न मनुष्य न मनुष्य की जात। और जो दिखाई भी पड़े वो भी दानव, पिशाच, आदमखोर, जो शिकार करते हैं जमीन के ऊपर रहकर मगर रहते हैं जमीन के अंदर। मैंने तो वहाँ पे बहुत सारे यंत्र देखे थे पर सब बंद। रीनू, वो यंत्र किसी पुरानी सभ्यता और पुराने समय के लग रहे थे और वो लोग भी मुझे इस ग्रह के नहीं लग रहे थे। जब वो इस ग्रह के वासी नहीं थे तो जमीन के अंदर क्या करने गए? जीपो, मैं समझता हूं कि वो लोग किसी और ग्रह से यहां पर आए होंगे और यहां आने के बाद में उन्हें जमीन के अंदर जाने का मार्ग मिल गया होगा और जब वो लोग वहां नीचे पहुंचे होंगे तो वहां उन्हें अपने रहने के लायक जगह मिल गई और छुपने का स्थान भी, और इसीलिए उन्होंने उस जगह को अपना अड्डा बना लिया होगा। तब तो वहाँ भोजनालय भी होगा। भोजनालय? क्यों? अरे जब लोग नीचे रहते हैं तो भोजनालय तो होना चाहिए ना। उन्होंने खाने पीने का इंतजाम तो करके रखा होगा ना। हाँ, जरूर करके रखा होगा, क्यों नहीं करके रखा होगा। चलो पहले भोजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मिलेगा खाने को? हड्डियों का ढेर। क्या मैं हड्डियां खाऊंगा? अरे भाई, वो लोग आदमखोर थे, सब कुछ खा गए होंगे, हड्डियां पड़ी होगी, मिलेंगी आपको। पर मेरा क्या होगा? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हड्डियां खा लो। क्या? जब देखो अपने खाने की फिक्र में लगा रहता है। कोई जिए या मरे उससे तुझे क्या? वो क्या है कि मुझे भूखे मरना अच्छा नहीं लगता। चुप कर। यहाँ पे हम लोग मुसीबत से चारों ओर घिरे हुए हैं और तुझे यहाँ पे खाने की सोच रही है। अरे घबराओ मत वीनू, जीपो के लिए हमारे यान में बहुत सारा खाना पड़ा है। सच? अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने? खामखा बातों में समय नष्ट कर दिया। आपका यान है कहाँ? अरे वहीं तो जा रहे हैं हम जीपो, आओ हमारे साथ। हम लोग यान की तरफ जा रहे हैं। क्या हम उड़ने वाले हैं? नहीं टोगो, उड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी तक मेरे हृदय ने कोई दिशा प्रदान नहीं की है मुझे अपने हृदय की आज्ञा की प्रतीक्षा करनी। अरे आप प्रतीक्षा बाद में करना, पहले मुझे भोजन करवाइए। मेरा पेट भूख के मारे मेरा दम निकल रहा है। अभी करो, आओ। जीपो, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। वो देखो, ये तो बहुत ऊपर है। ये नीचे कैसे आएगा? चिंता मत करो, अभी नीचे। ये शिकंजा यहाँ कैसे? इस शिकंजे को तुम पहचानते हो? हाँ, ये तो मेरे ग्रह का है, मेरे चाचा लोखान का। लोखान का? हाँ, वो बहुत बड़ा शिकारी है। जानवर यहाँ तक कि इंसान का शिकार भी वो इसी शिकंजे से करता है। इसका मतलब है वो यही कहीं है और मुझे मारने आया है। मैंने कहा था ना तुम्हें, उसको मैंने सपने में देखा था। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लोखान! रुक जाओ। सतर्कता की पूरी आवश्यकता है विनो।
मुझे लगता है कि उन्होंने जगह जगह पर सुरंगें बिछा कर रखी होंगी। किसी भी पेड़ या किसी डाली को छूने की कोशिश मत करना वीनू, कभी भी धोखा हो सकता है। धोखा होने से पहले मैं उसे मार डालूंगा। वीनू! अरे वीनू, वीनू आगे खतरा है वीनू, हाँ खतरा है। वीनू! अरे तुम क्या जा रहे हो आर्यमान? अरे वो भी जंगल में छोड़ के हमें अकेला, और वो भी भूखा। वीनू! 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 ठीक है ना तू? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या बात है शाकुल, अभी तक शुंभा उस जरा से लड़के को नहीं पकड़ पाया। हो सकता है हमें खबर गलत मिली हो महाराज लोखान। जिस लड़के की हमें खबर मिली है वो आपका भतीजा वीनू ना हो। नहीं शाकुल, वो खबर जो हमें मिली थी बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिस अंतरिक्ष यान का अवशेष हमें इस ग्रह पर मिला है वो वीनू का ही है। तो वो मर खप गया होगा। तो उसकी लाश तो मिलनी चाहिए थी, ना उसकी लाश मिली है और ना ही उसका अंगरक्षक जिपो की। महाराज, ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, तो उसकी लाश कहां से मिलेगी? बेवकूफ हो तुम। अगर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते तो उसका कोई कपड़ा या शरीर का कोई अंग मिला होता। ना ही उसका पता है और ना ही जिपो का। तो आपको क्या फर्क पड़ता है महाराज? आप वीनू की वजह से इतना परेशान क्यों हैं? तुम वीनू को नहीं जानते। वो जितना जमीन के ऊपर है उससे 2 गुना जमीन के नीचे। अगर वो कहीं साकेत पहुंच गया तो हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। महाराज लोखान, अक्सर ये कहा जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, परंतु आज हमने उस कहावत को उल्टा कर दिया, क्योंकि आज प्यासा कुएं के पास नहीं बल्कि कुआं प्यासे के पास उसकी प्यास बुझाने के लिए आया है। मैं स्वयं ही आपकी सेवा में हाजिर हूं।
आज्ञा कीजिए महासामंत नारक, इस वक्त मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ? मैं तो आपका हित करने आया था। हमने अपने ओसेक संघ में आर्याना आकाशगंगा के सभी प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है, जिसमें व्यापार के नए मुद्दों पर विचार किया जाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी निमंत्रण दे दें, ताकि आपका भी कुछ फायदा हो जाए। साकेत ग्रह के स्वर्गवासी आपके भाई साहब कभी हमारे सदस्य नहीं बने। ये तो आपकी अच्छाई है महासामंत, मैं आपके उस बैठक में अवश्य भाग लूंगा। लेकिन हमारे उस प्रस्ताव का क्या हुआ जो हमने आपको भेजा था? मैं आपसे अलग नहीं हूं महासामंत, मेरा पूरा ग्रह आपकी सेवा में हाजिर है। आप जितने चाहे उतने थारस के भंडार वहां बनवा सकते हैं। धन्यवाद महाराज लोखान, हमें आपसे यही आशा थी, परंतु आप इतनी जल्दी मान जाएंगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं मित्रों का मित्र हूं महासामंत नारक, समय आने पर अपने आप सिद्ध हो जाएगा। महाराज लोखान, आपके विचारों से हमें दिली खुशी हुई। भविष्य में आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो, महासामंत नारक के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। धन्यवाद महासामंत नारक। हम आपका ओसेक संघ की बैठक में इंतजार करेंगे। नमस्कार। प्रणाम। शाकुल, महासामंत नारक का साथ पाकर हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। अब साकेत ग्रह पर लोखान निष्कंटक राज करेगा। महाराज की जय हो। वीनू इसी ग्रह पर है और जिंदा है। जिंदा है? उसे मार क्यों नहीं दिया? हमने उसे अपने शिकंजे में फंसा लिया था और मारने की कोशिश भी की, लेकिन उसका अंगरक्षक बहुत ही तेज निकला। उसने वीनू को छुड़ा लिया, लेकिन हमारे 2 साथियों को मार डाला। क्या? उसके अंगरक्षक जीपो ने उसे छुड़ाया? उसमें इतनी हिम्मत और अक्ल कहां से आ गई जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता? उसने वीनू को कैसे बचा लिया? उसे जीपो ने नहीं महाराज, उसे कोई नया अंगरक्षक मिल गया है जो दिखने में भी शूरवीर लगता है। उसी ने वीनू को बचाया है। खामोश! वीनू का मारा जाना बहुत जरूरी है, और जो कोई भी उसकी मदद करेगा वो भी मारा जाएगा। शाकुल, वीनू को हम ही खत्म करेंगे और अपनी आंखों के सामने उसे खत्म होता हुआ देखेंगे। ओह नहीं, अब नहीं चला जाता। अब बहुत जोरों की भूख लगी है। ये वीनू और आर्यमान कहाँ चले गए? वो तुम्हारे लिए खाना ढूंढ रहे होंगे। अरे जब तक वो खाना लाएंगे ना तो मेरे प्राण। ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए फल ढूंढता हूँ। ठीक है? अरे ओ टोबो, अरे भैया समझ बूझ के खाना लाना, कहीं कोई बम बम ना उठा लाना, और जल्दी खाना लेकर आना, कहीं मैं भूल ना जाऊं कि मुझे भूख भी लगी है। पसंद है? मुझे तो पसंद हो, मुझे भी पसंद हो। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम हमसे शादी करोगे? मैं शादी नहीं कर सकता। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी करने के गुण मुझ में डाले ही नहीं गए। क्या शादी करने के गुण डाले नहीं गए?
अरे अजीब जबरदस्ती है। जब वो कहता है कि उसमें शादी के गुण डाले ही नहीं गए तो मान लेना चाहिए। ऐसे कैसे मान लेना चाहिए? मर्द लोग बड़े झूठे होते हैं, मैं अच्छी तरह सब जानती हूँ। अच्छा, हमसे शादी करोगे ना? पर तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हारा क्या विचार है किस बारे में? शादी के बारे में? शादी करूंगा, जरूर करूंगा। आओ चले। कहाँ? शादी कर रहे। शादी और तुमसे? क्यों, मैं लड़की नहीं हूँ? अरे जाओ बाबा जाओ, जाओ अपना जोड़ीदार ढूंढो और मुझे बख्शो। तुमसे अच्छा जोड़ीदार कहाँ मिलेगा? आओ मेरे राजा। अरे बचाओ मुझे, ये चुड़ैल से बचाओ। अरे ये कहाँ आ गई मेरे पीछे? अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है? अरे ये तो एक की है, तीन रोज कहाँ से आ गई? खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ी तो अच्छा नहीं होगा। अरे आज तू हमको धमकी दे रहा है। अरे तू हमको धमकी दे रहा है। या तो तू मुझसे शादी करेगा या तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी और तुम सब शादी करेंगे। नहीं तो हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। अरे ये लड़कियां कहाँ गायब हो गई? अरे ये तो पीछे ही पड़ गई थी। अरे मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है। ये आर्यमान और वीनू कहाँ गायब हो गए? अरे ओए 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 ओए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम्हारी बात सुनकर मेरा पेट थोड़ी भरेगा। ये आर्यमान और वीनू भी पता नहीं कहाँ चले गए। अरे वीनू, कहाँ चले गए थे तुम? इतनी देर लगा दी। तुम्हारे राजकुमार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे जीपो। अच्छा? अच्छा क्या? मेरा अंगरक्षक होने के नाते तुझे मुझे बचाना चाहिए था, क्योंकि मैं मुसीबत में था। पर तूने ऐसा नहीं किया और आर्यमान ने बचाया मुझे। नहीं, मैं तो आ रहा था, पर मैं तो उससे भी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मुसीबत? हाँ? कैसी मुसीबत? अरे यहाँ 4 बौनी लड़कियाँ मुझसे और टोबो से शादी करना चाहती थी। अच्छा जीपो, तो भी शादी कर ली होती तुमने? अरे कम से कम तुम्हारा अपना भोजनालय बन जाता, तुम्हारे खाने पीने की समस्या हमेशा हमेशा के लिए टल जाती। अरे क्या बात कर रहे हो आर्यमान? उन चुड़ैलों से कौन शादी करेगा? उससे तो अच्छा है कि मैं सारी उम्र ब्रह्मचारी रहूं। उससे भी अच्छा एक सुझाव है जीपो। क्या? ये जो बहुत ज्यादा खाने पीने का चक्कर है तुम्हारा, उसे ही छोड़ दो तुम हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा? और कम से कम इस ग्रह पर तो छोड़ ही दो। ये ग्रह बहुत अजीब है जीपो। यहाँ पर तो पता नहीं कब कुछ क्या हो जाए। वो फल समझ कर उसे पत्थर मारो तो वो झूम करके नीचे आता है और फटाक से फट जाता है। और फिर यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ कहाँ पड़ा हो। कहीं तुमने गलती से कुछ खा लिया तो पता लगा तुम पशु बन गए, पक्षी बन गए, उल्लू बन गए। हंसना छोड़ो और चलो। हाँ मगर संभल।